आज से 5000 वर्ष पूर्व जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपनी लीला का समापन किया और इस धरा से प्रस्थान किया, तब कलयुग का आगमन हुआ। इस युग के साथ ही अधर्म, हिंसा, स्वार्थ और द्वेष ने धीरे धीरे समस्त संसार को अपनी चपेट में ले लिया। मनुष्यों के हृदय से करुणा और सत्य विलुप्त होने लगा। भाईचारे की जगह ईर्ष्या ने ले ली और धर्म के स्थान पर अज्ञानता का अंधकार छा गया। युग धर्म की मर्यादा खंडित हो चली थी और जीव दुख, भय एवं मोह के बंधनों में जकड़ा हुए तड़प रहा था। इस अधर्मपूर्ण वातावरण को देख नवद्वीप के भक्तों का हृदय व्याकुल हो उठा। विशेष रूप से परम भक्त श्री अद्वैताचार्य, जो भगवान के दिव्य प्रेम के प्रचार हेतु संकल्पित थे, गहन व्यथा से भर उठे। हे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यह कलयुग का अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जीव मोह, माया और स्वार्थ में फंसकर आपसे विमुख हो गया है। हे प्रभु, आप स्वयं इस धरती पर अवतरित हो। आपके दर्शन और सानिध्य के बिना ये पतित आत्माएं उद्धार कैसे पाएंगी? केवल नाम स्मरण पर्याप्त नहीं, अब तो आपको स्वयं एक भक्त के रूप में आना होगा और भक्ति का मार्ग दिखाना होगा। तभी श्रीवास ठाकुर का प्रवेश होता है। वे हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य की ओर बढ़ते हैं। हे आचार्य, आपकी प्रार्थना तो आकाश मंडल को भी संपादित कर सकती है। आप दिन रात कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। मुझे विश्वास है आपकी पुकार सुनकर भगवान मौन नहीं रहेंगे। यदि अब नहीं आएंगे प्रभु, तो फिर कब? जगत अंधकार में डूबा है। अब उन्हें भक्त के रूप में ही अवतरित होना पड़ेगा, ताकि वे स्वयं इस युग में भक्ति का सरलतम मार्ग दिखाएं। तो आइए हम सभी एक स्वर में उन्हें पुकारे, ऐसा संकीर्तन करें कि उसकी गुंज वैकुंठ तक पहुँचे और हमारे नाथ प्रेमवश होकर स्वयं इस धरा पर प्रकट हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा और इस प्रकार शुद्ध भक्तों के निष्कलंक हृदय से निकली पुकार, उनकी सच्ची साधना और अद्वैत आचार्य की अविरत शालिग्राम पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने इस कलयुग में स्वयं अवतरित होने का संकल्प लिया, ताकि संसार को फिर से भक्ति, प्रेम और करुणा के प्रकाश से आलोकित किया जा सके। वर्ष 1486 ईस्वी फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि पावन गंगा के तट पर स्थित नवद्वीप धाम, जिसे देवता भी वंदन करते हैं, आकाश में चंद्र ग्रहण का प्रभाव फैल रहा था और परंपरा अनुसार समस्त नगरवासी गंगा स्नान करते हुए हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे। यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी। यह वह पावन क्षण था जब भक्तों की प्रार्थना और अद्वैत आचार्य की तपस्या सार्थक हुई। ठीक उसी क्षण जब चंद्र ने अपनी आभा ढकी, तब नवद्वीप के श्री जगन्नाथ मिश्र एवं श्रीमती सची देवी के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। गौरवपूर्ण तेजस्वी चंद्रमुख, जिसकी छवि देखकर सभी विस्मित रह गए।
अरे सची, क्या रत्न जन्मा है तुम्हारे आंगन। देखो ना, कितना सुंदर और शांत रूप है। अरे, यह बालक क्यों रो रहा है? इसे शांत करने का उपाय है हरिनाम। जैसे ही हरिनाम की ध्वनि होती है, बालक रोना बंद कर देता है और मंद मुस्कान के साथ ही शांत हो उठता है। सभी हर्षित हो उठते हैं, लेकिन जैसे ही स्त्रियां हरिनाम बंद कर देती हैं, बालक फिर से रोने लगता है। देखो, यह बालक तो मानो हरि नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। शिशु शांत होकर मुस्कुराने लगता है, जैसे ही प्रभु स्वयं हरिनाम की पुष्टि कर रहे हैं। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं हरिनाम में श्री चैतन्य महाप्रभु थे। उनका प्रथम संदेश यही था, कलयुग में उद्धार केवल हरिनाम से ही संभव है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कुछ समय पश्चात सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य नीलांबर चक्रवर्ती का आगमन होता है। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हे पुत्री शची, यह तो बड़ा शुभ संकेत है। जैसे ही तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, संपूर्ण नगर हरि नाम से गूंज उठा। यह संयोग नहीं, संकेत है किसी अत्यंत पावन आत्मा के आगमन का। जय श्री कृष्ण चैतन्य। इस बालक की कुंडली विलक्षण है। इसके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि बालक भविष्य में संपूर्ण जगत को भक्ति, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत करेगा। यह श्री हरि के प्रेम का अवतार है, जो कलयुग में लोगों को केवल हरि नाम के बल से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इस बालक का नाम आज से विश्वंभर होगा। यह नवद्वीप ही नहीं, संपूर्ण संसार के लिए एक दिव्य युग का आरंभ था। मैं इसे प्यार से निमाई कहकर पुकारूंगी, क्योंकि इसका जन्म इस नीम वृक्ष के नीचे हुआ है। प्रभु इसे सदा सुरक्षित रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि हराय। वैसे तो महाप्रभु दया और प्रेम के सागर थे, परंतु यह दया केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य प्राणियों के लिए भी थी। समय बीतता चला गया। जब निमाई थोड़े बड़े हो गए थे, एक दिन जब वह गली में खेल रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे से कुत्ते के शिशु को देखा। आओ छोटे, मेरे साथ हरि बोल कहो। चलो मेरे साथ हरि नाम पर नाचो। चलो तुम भी मेरे साथ जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निमाई, तुम इस गंदे बदबूदार गली के कुत्ते के साथ क्यों खेल रहे हो? सब कहते हैं यह अपवित्र है। यह भी एक आत्मा है, भगवान कृष्ण का ही बालक है। क्या तुम नहीं जानते, भगवान कृष्ण हर हृदय में निवास करते हैं। जलचर, नभचर, थलचर, पेड़ पौधे इत्यादि, और इस पिल्ले में भी।
निमाई, तुम बड़े अलग हो, साथ ही बहुत अद्भुत भी। देखो मित्रों, यह पिल्ला कितना खुश लग रहा है। चलो हम भी निमाई के साथ मिलकर हरि नाम की मधुर धुन पर नाचे। हरि बोल, 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 हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण की भांति महाप्रभु चैतन्य की कई सुंदर लीलाएं हैं जिनके स्मरण से ही चित्त गदगद हो उठता है। ऐसी ही एक लीला मन को भक्ति से भर देती है। एक दिन संध्या के समय जगन्नाथ मिश्र जी के घर के बाहर एक ब्राह्मण आकर खड़े हुए। वे भूख प्यास से व्याकुल थे क्योंकि वह केवल भिक्षा के अन्न को ही ग्रहण करते थे और उस दिन उन्हें कोई दान प्राप्त नहीं हुआ। हे नारायण, आज कहीं भोजन मिलेगा क्या? जगन्नाथ मिश्र जी उनकी वेदना को सुनते हैं और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। आइए ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कृपया हमारे घर को पवित्र कीजिए। शची, शीघ्र अतिथि के लिए सामग्री ले आओ। जी स्वामी। सची माता ब्राह्मण के लिए चावल, दाल, साग, सब्जी लेकर आती हैं। आपका बड़ा उपकार है मिश्रा जी। मैं भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करता। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं और अपने नेत्रों को बंद कर ध्यान में लीन हो जाते हैं। इतने में बाल निमाई चुपचाप मुस्कुराते हुए आते हैं और भोग खाने लगते हैं। ब्राह्मण अपने नेत्र खोलते हैं। अरे, इस बालक ने मेरे प्रभु के भोग को दूषित कर दिया। हे प्रभु, अब तो यह अर्पण निष्फल हो गया। हे ब्राह्मण देव, क्षमा कीजिए। यह हमारा पुत्र निमाई है, बड़ा चंचल है। कृपया आप एक बार और भोग बना लें, हम आपको समस्त सामग्री प्रदान कर देते हैं। ठीक है मिश्रा जी, मैं पुनः बनाता हूँ। हे दयामय, फिर वही घटना। क्या आज उपवास ही करना पड़ेगा? क्षमा करें ब्राह्मण देव, इस बार हम निमाई को कक्ष में बंद कर देंगे। आप कृपया एक बार और बना लें। हे भगवान, आज तो प्रभु मेरे भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लगता है मेरे भाग्य में आज उपवास ही लिखा है। और इस प्रकार बाल निमाई मुस्कुराते हुए सामने आते हैं और ब्राह्मण के समक्ष अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। हे ब्राह्मण, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहले मैं यशोदा माता और नंद महाराज का पुत्र था। उस समय भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि बनकर आए थे और मैंने तुम्हें इसी तरह व्याकुल किया था। इसीलिए मैं तुम्हारे बनाए हुए भोजन को बार बार ग्रहण कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी तो कल्पना में भी नहीं था कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन की समस्त साधना सफल हो गई।
परंतु यह रहस्य किसी को मत बताना। और इस प्रकार ब्राह्मण आनंद पूर्वक महाप्रभु के खाए उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं। काम क्रोध छय गुणे लइया फिरे नाना स्थान। काम क्रोध छय गुणे लइया फिरे नाना स्थान। विषय भुंजाय नाना मते। हे गोविंद गोपीनाथ नवद्वीप का एक और मनभावन दिन था। शची माता घर के कार्य में लीन थी और छोटे निमाई अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। निमाई को पकड़ के दिखाओ, निमाई को पकड़ के दिखाओ। मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। ओ निमाई, देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ा और मिठाई लाई हूँ। आओ इसे बैठकर खा लो। अच्छा माँ। बाल निमाई चिवड़ा छोड़कर धीरे से इधर उधर देखते हैं और फिर मिट्टी उठाकर खाने लगते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य से उन्हें देखते हैं और शची माता को बुलाने लगते हैं। अरे शची माता, निमाई मिट्टी खा रहे, जल्दी आइए, जल्दी आइए। यह क्या कर रहे हो? हाँ निमाई, यह क्या कर रहे हो? तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो मेरे लाल? माँ, तुम क्रोधित क्यों हो? तुमने जो मुझे चूड़ा और मिठाई दिया है वह भी तो मिट्टी का ही रूप है और यह शरीर भी मिट्टी का बना है। भोजन में मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ है। फिर माँ, इसमें क्या अंतर है? क्यों मुझ छोटे से बालक को डांट रही हो? सची माता अपने क्रोध को भूलकर छोटे निमाई को समझाती है। मेरे सोना, जब हम अनाज, फल, दूध जैसी धरती से बने पदार्थ खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, हमें बल मिलता है। परंतु यदि हम सीधे मिट्टी खाएंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा और फिर इस शरीर का नाश हो जाएगा। निमाई ध्यान से माँ की बातों को सुनकर उनकी सभी बातें मान लेती। माँ, तुम्हें पहले ही यह तत्वज्ञान मुझे दे देना चाहिए था। अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। प्रणमामि शची सुत गौरवरम। इस प्रकार समय बीतता चला गया। अब बालक निमाई एक किशोर बन चुके थे। वह संस्कृत व्याकरण में निपुण हो चुके थे। वह अक्सर नवद्वीप के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। कई विद्वान इतने अल्पवर्षीय युवक से हारकर उनसे द्वेष का भाव रखने लगे। वे सदैव इस क्षण की प्रतीक्षा करते कि कब वे निमाई को नीचा दिखा सके। और वह समय आया जब नवद्वीप में विश्वविख्यात पंडित केशव काश्मीरी का आगमन हुआ। सभी विद्वानों ने सोचा क्यों न पंडित केशव काश्मीरी को निमाई से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा जाए। सभी ने पंडित केशव काश्मीरी को निमाई पंडित के बारे में बताया और वे निमाई से शास्त्रार्थ के लिए मान गए। एक शांत पूर्णिमा की रात्रि थी। मंद पवन गंगा माता की लहरों को छूते हुए बह रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें उस समय निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था, गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी महान पंडित केशव काश्मीरी का प्रवेश होता है।
विश्व विजयी महापंडित, जिनकी वाणी से विरोधी भी मौन हो जाते हैं, आ रहे हैं दिग्विजयी महापंडित श्री 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 केशव कश्मीरी। मैंने सुना है कि आप व्याकरण पढ़ाते हैं और लोग आपको निमाई पंडित कहते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बहुत प्रशंसा सुनी है। हे विद्वान, मैं तो एक बालक हूँ, अभी विद्यार्थी ही हूँ। आप तो दिग्विजयी पंडित हैं। आपकी विद्वता और कीर्ति सारे देश में फैली है। कृपया कर आपकी कोई रचना के रसपान की अनुभूति की कृपा हम पर भी करें। अपनी महाकवित्व शक्ति का प्रदर्शन करते हुए केशव काश्मीरी ने केवल 1 घंटे में गंगा माता की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना कर दी। आपके समान कवि इस संसार में दूसरा नहीं। आपकी कविता इतनी गूढ़ है कि केवल आप और सरस्वती देवी ही उसे समझ सकते हैं। पर कृपा करके एक श्लोक का अर्थ हमें भी समझाए, जिससे हम सब उसका आनंद ले सकें। इन 100 श्लोकों में से महाप्रभु चैतन्य एक ऐसे श्लोक को चुनते हैं जो पूर्ण रूप से केशव काश्मीरी के ध्यान में भी नहीं था। केशव काश्मीरी यह सुनकर चौंक जाते हैं। मैंने तो वायु की गति से श्लोक बोले थे, आपने उन्हें कैसे कंठस्थ कर लिया? भगवान की कृपा से कोई महान कवि बनता है और कोई श्रुतिधर जो तुरंत ही सब कुछ स्मरण कर लेता है। इस श्लोक में कोई दोष नहीं है। इसमें अनुप्रास और उपमा जैसी सुंदर गुण हैं। आपने भवानी भरता शब्द का प्रयोग सुंदरता से किया है, किंतु इससे यह भ्रम हो सकता है कि भवानी माता के एक से अधिक पति हैं। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। आपकी प्रतिभा सरस्वती माता की कृपा से है, परंतु बिना समीक्षा के की गई रचना आलोचना का पात्र बन सकती है। उस रात गर्व से भरे पंडित बेचैन होकर सोए और उनके स्वप्न में सरस्वती देवी प्रकट हुई। हे पुत्र, निमाई कोई साधारण बालक नहीं है, वह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तुम्हारा मन अपने विजय के कारण गर्व से भर गया था। तुम्हारे गर्व को तोड़कर तुम्हें भक्ति पथ पर आरूढ़ करने हेतु भगवान ने यह लीला रची। पुत्र, जाओ उनके चरणों में जाकर तुरंत क्षमा याचना करो। यह करुणा के सागर हैं, तुम्हें तुरंत क्षमा कर देंगे।
प्रभात होते ही बदले हुए मन से केशव काश्मीरी महाप्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं। हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं समझ चुका हूँ कि आप ही परम भगवान हैं। कृपा करके मुझे अहंकार से मुक्त कीजिए। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। अपनी विद्वता और विनम्रता से तुमने भगवत शरण प्राप्त की है। सदा भगवान का स्मरण करो और दूसरों को भी करवाओ। इस प्रकार बाल्यकाल से ही गौरांग महाप्रभु हमारी स्वर्णिम निमाई ने प्रेम, करुणा और हरिनाम संकीर्तन का संदेश दिया। इस प्रकार 24 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास लेकर उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। लोगों के मन में हिंसा, द्वेष की भावना को हटाकर उन्होंने संसार को सदैव प्रेम की दृष्टि से देखा और हमारे बीच भगवत प्राप्ति के लिए एक सरल मार्ग को साझा किया। हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके निरंतर जाप से इस कलयुग के दुष्प्रभाव से मनुष्य बच सकता है और अपने परम धाम गोलोक बैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए हमारे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम